श्रावण मास आते ही बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। गोमुख से लेकर के और हरिद्वार ऋषिकेश से जल लेकर के भोले कांवड़िए आते हैं और पूरा भगवा हो जाता है। हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब हैं जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं और भोले के भक्त हैं। सर क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे श्रावण मास? सर्वप्रथम मैं श्रावण मास के अंदर में और आने वाले जल में जो शिवरात्रि है 15 तारीख की, उसकी सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और अपने व्यापारी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि भोले बाबा उन पे बहुत कृपा करें और अति उन्नति लेके आए। हालांकि देश जो है हमारा उन्नति कर रहा है, पर लेकिन भगवान जो है वो उनका एक विशेष हमारे ऊपर में आशीर्वाद मिले और हमारा देश पूरे तरक्की करे। बात देखने में आ रहा है कि इस बार 4 करोड़ कांवड़िए गोमुख से लेकर हरिद्वार से लेकर के पूरे मतलब लगभग संख्या 4 करोड़ की होने वाली है। ये निश्चित तौर पे कि कोरोना जो गया, जी, जी। कोरोना के बाद में क्या हुआ कि आदमी को अपने आत्मिक अंदर की चीजें पता चली कि हम हैं क्या। जी। ये शरीर एक मिट्टी का है। उनको एहसास हुआ कि कोरोना के 2 साल बीतने के बाद में कि भगवान का नाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लोग इसमें असामाजिक तत्व भी जी, जी। घुस जाते हैं, परंतु जो एक अंदर की भावनाएँ आप किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाइए। पहले ये सब चीज़ें आज से 10 वर्ष पूर्व नहीं थी। नहीं। आज जो है आप देश के अंदर में क्या सुनते हैं, काशी, मथुरा, जी, जी। सब हमारे मतलब कि बनारस, सारे बनारस, अयोध्या। अयोध्या, मतलब कि ऐसे तीर्थ स्थान सुनते हैं कि आज है ना देश के अंदर में तीर्थ स्थानों की गूंज है। जी, और एक है ना बच्चों को आज एहसास होता है कि वो पहले बात करते थे मॉरिशस जाना है, जी, जी। स्विट्जरलैंड जाना है, फलाना जाना है। आज क्या कहते हैं मथुरा जाना है, काशी जाना है, बनारस काशी जाना है, जाना है, अयोध्या जाना है, खाटू जी जाना खाटू जी जाना है। है। तो आज जो है एक नया एहसास है, जी। नई एक रीत हमारे देश के अंदर में आई है। और मैं बहुत गदगद होता हूँ जब हमारे बच्चे जो है हमारी आस्था की बात करते हैं, हमारे भगवान की बात करते हैं, हमारे संस्कारों की बात करते हैं, जी। तो एक नई अनुभूति होती है इससे। देखने में आ रहा है कि जितने भी धर्म स्थल है, कहीं न कहीं टूरिज़्म को बढ़ावा मिला है। ऑब्वियसली जो आप पहले क्या था कि वहाँ पे ना कुछ भी सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं। विकास कुछ नहीं था। धर्म स्थल जितने भी हमारे थे, वो एक कोने में पड़े हुए थे। आज आप जाइए, आप जाइए बनारस जाइए, काशी जाइए, अयोध्या जाइए, सड़कें बना दी हैं, बहुत विकास चल रहा है। जाने में एक उत्साह होता है, बढ़िया-बढ़िया होटल्स बन गए हैं, धर्मशालाएँ ऐसी बन गई हैं जैसे 5 स्टार होटल है। और बहुत बेयर मिनिमम में हरिद्वार जाइए, आप देखो कितनी चौड़ी रोड बन गई है हरिद्वार के अंदर में। और आप मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, हर जगह कॉरिडोर्स बना दिए गए हैं। भाई इतनी तरक्की चल रही है देश के अंदर में जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है कि हमारे क्या मैं कहता हूँ किसी भी समुदाय के तीर्थ जी, स्थलों जी, पे जी, जी। सभी पे तरक्की चल रही है। एक तरफ से सब जगह काम चल रहा है और इसकी वजह से जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देश-विदेश से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, हमारे कल्चर को देखने आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को देखने आ रहे हैं। और वो हमारी संस्कृति को देखना चाहते हैं और उसको एहसास करना चाहते हैं। अभी आपने करंट में देखा जी, होगा कि अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा भी है जी, जी, कि जी। हिंदुस्तान के कल्चर को एडॉप्ट करो। मनीष जी, अभी आपने सड़कों की बात की तो बधाई देना चाहेंगे नितिन गडकरी साहब को। ऑब्वियसली नितिन गडकरी जी तो एक रोल मॉडल हैं देश के लिए। मतलब कि हर व्यक्ति को उनसे सीखना चाहिए कि कैसे सड़कें बनानी चाहिए, कैसे उस पे काम करना चाहिए और कैसे उसको गति देनी चाहिए और क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कितना समय बाउंड काम होना चाहिए। मैंने उनको एक रोल मॉडल बना कर के ही अपने मैंने भी एक काम किया, छोटा-सा काम किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया था। पर लेकिन मैंने उसमें ना उनके देखा कि वो हर चीज़ के अंदर में टाइम बाउंड काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने भी वो काम टाइम बाउंड किया और बिलीव करना मैंने 3 महीने में वो काम पूरा कर दिया। मतलब नितिन गडकरी से ये सीखा आपने। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर व्यक्ति से सीखने को जी, मिलता है। जी, जी। कोई भी व्यक्ति हो उससे सीखने को मिलता है। अब आप उसकी बुरी आदत सीखो या अच्छी आदत अच्छी सीखो। आदत। हम तो अच्छी आदत सीखने वालों में से हैं, हमारे पिता मेरे गुरु हैं, जी। है ना? उन्होंने हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि कोई सड़क चलता व्यक्ति भी है और जो हेलीकॉप्टर में चलता व्यक्ति भी है, उसके पास एक गुण है, उससे उसका गुण ले लो। उसका आप गुण क्यों लेते हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मनीष जी अगर हम बात करें पर्यावरण की तो इस समय मौसम भी ठीक है, पर्यावरण भी लेकिन देखने में आ रहा है कि कल की बारिश ने दिल्ली में पानी-पानी कर झील बन रही हैं, लेक बन रही हैं। कहा भी था हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कि मैं बहुत सारी झीलें बनाऊँगा, दिल्ली का विकास करूँगा। निश्चित तौर पे बस खाली नौका लेनी बाकी रह गई है।
ये बहुत बड़ी कमी है। इसका सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ कारण क्या है? दिल्ली के अंदर में जो बड़े नाले हैं पीडब्ल्यूडी के, वो एक भी साफ नहीं हुआ। आपको दिखाऊँ, अगर वो केवल और केवल बदमाशी है। नालों की सफाई के नाम पे आप चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नाले भरे पड़े हैं, है ना? केवल दिखा हुआ है सफाई के नाम पे। अब जब वो नाले भरे पड़े हैं, तो बरसात का पानी आएगा तो जाएगा कहाँ? वो जो नहरें हैं, जो नाले नहर में डलते हैं, नहर के बाद में रेणुकूट में जाते हैं, ये सारा कुछ जो प्रावधान है, आप देखो कि जो ड्रेन नंबर 52 है ना? उसकी कहाँ से सफाई हुई है? और ड्रेन नंबर 52 की सफाई नहीं तो उसके जो बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के आगे गिर रहे हैं, वो सब गंदे पड़े हुए हैं, वो ओवरफ्लो हैं, क्योंकि उनकी सब तो उसकी वजह से अंदर की गलियाँ तो क्या है ये एक अब तो दोनों चीज़ सर के पास है ना? अब एमसीडी भी है और क्या नाम पीडब्ल्यूडी भी है, तो करें ना। और अब बहाना नहीं रह गया, अब तो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो चुके हैं, उनको काम करते हुए। अगर ये काम करना होता, नालों की सफाई है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना करनी थी, इसमें कोई हाथी-घोड़े थोड़ी ना जोड़ने थे, करवा देते। उनको बोल देते कि भैया नाले की सफाई को जब तक मेरे को तली ना दिख जाए, जब तक मैं नालों की सफाई नहीं मानूँगा। मनीष जी, ये कमी शासन की है या प्रशासन की? भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार। ऑब्वियसली। इसमें ना शासन ना प्रशासन, इसमें भ्रष्टाचार। नीचे से ऊपर तक का भ्रष्टाचार, हर जगह पैसे। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ सफाई कर्मी है, उसको जो है भ्रष्टाचार कहाँ से होता है, जब सफाई कर्मी सफाई करने चलता है, तो वो पड़ोस वाला उसको पैसे देता है कि मेरे आगे कूड़ा मत निकालिए। मैं आपको नेता और मैं खाली नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, आम पब्लिक की बात भी कर रहा हूँ। वो जब नाले की सफाई करने आता है और उसके आगे की स्लैब हटा करके वो कूड़ा निकालना चाहता है, तो कहता है मेरे आगे कूड़ा मत निकालियो, कुछ सुविधा शुल्क ले ले। ठीक है? वहाँ से भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद में वो वहाँ से उसकी फिर वो फ़ोटो खींच उसका जो लीडर है वो आता है, वो फ़ोटो खींचता है। तो फ़ोटो खींचता है तो वो भी ऐसी फ़ोटो खींचता है कि जो है ना फिर वो आगे काउंसलर तक, विधायक तक, मंत्री तक, ऊपर तक, फलाने तक कुल मिलाकर के ऊपर ही ऊपर, ऊपर, ऊपर वो यहाँ से नीचे से चालू होता है आम पब्लिक से और ऊपर तक प्रशासन और शासन दोनों तक भ्रष्टाचार जाता है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि कल की बारिश ने पूरी दिल्ली के अंदर पानी-पानी कर दिया। करोड़ों रुपए जो नालों की सफाई के लिए आए थे, कहाँ गए? किसकी जेब में गए? ये बेसिकली क्या है राजनीतिक मुद्दा है जी। और मैं राजनीति के ऊपर में कोई जवाब नहीं देता क्योंकि मैं राजनीतिकरण नहीं करता किसी भी चीज़ का। मेरे लिए तो हर वो व्यक्ति जो काम नहीं करेगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं सबको गाली देता हूँ। मैं सोशल आदमी हूँ, मैं संस्थाएँ चलाता हूँ और संस्था चलाने में हमें हर आदमी से शिकायत है कि आप जो है इनको प्रॉपर शासन करिए, प्रशासन को कंट्रोल में रखिए। अब दिल्ली क्योंकि केजरीवाल साहब के हाथ में है तो ऑब्वियसली केजरीवाल साहब को ही कहना है। अब वो पर्यावरण के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन हवा हाँ, वो तो हवा-हवाई क्या है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो आपको ड्रेन नंबर बता रहा हूँ, है ना? ड्रेन नंबर 52 के ऊपर में जहाँ स्लैब डलनी थी वहाँ बड़े-बड़े जाल लगा दिए गए, ठीक है ना? उसको सफाई के नाम पे और ज़्यादा गंदगी कर दी गई है। अब क्या होता है उस जाल के ऊपर में लोग ऊपर से कूड़ा डालते हैं और जालों के ऊपर पड़ा रहता है, ठीक है ना? वो जाल उठा कर के इतने भारी-भारी जाल क्रेन से तो उठेंगे, कब कब क्रेन आएगी, कब उसकी सफाई होएगी? तो गंदगी का ढेर बना दिया गया सफाई के नाम पे। मनीष जी, चलते-चलते क्या शुभकामना, क्या बधाई पुनः चाहूँगी? मैं सभी शिव भक्तों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप जो है इतनी मेहनत कर के गोमुख से कोई कहीं से और काँवड़ लेके आ रहे हैं। अलग-अलग धार्मिक स्थलों से काँवड़ लेकर के अपने-अपने गंतव्य तक जाते हैं। तो सब लोग सुविधापूर्वक और शांति से और जो है क्या नाम अपनी सुरक्षा से अपने-अपने गंतव्य पे पहुँचे। किसी तरीके का किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई काँवड़ भक्त के साथ कोई हादसा ना हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ और वो सुविधाजनक क्योंकि अपने परिवार को छोड़ कर के वो बाबा का जल लेकर के अपने मंदिर में चढ़ाने के लिए आया है, तो उसकी पूरी सुरक्षा रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को और सभी काँवड़ भक्तों को हार्दिक बधाई देता हूँ श्रावण मास की।